साथियों नमस्कार। हाल चाल में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर के बड़ा दहशत मचा हुआ है। चीन से निकला यह वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए फिर से तैयार हो चुका है। बात हो रही है कोरोना की चौथी लहर की, कि क्या चौथी लहर आएगी या नहीं आएगी। क्या यह सरकार की साजिश है या फिर वाकई में कोरोना चल दिया है। साथियों, पहली लहर में हमने बहुत ही भयानक स्थिति देखी थी। दूसरी लहर में हमने त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए लोगों को देखा था, तड़प तड़प कर मरते हुए लोगों को देखा था, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को अपने आंखों के सामने ही जान गंवाते हुए, खोते हुए देखा था। और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि कोरोना नाम से ही लोगों की जान चली जाती थी। तो साथियों, इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या चौथी लहर आ रही है या नहीं आ रही है। तो बता दूं आपको कि अब इस भ्रम में मत पड़िए कि कोरोना नहीं आएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत चीन से हो चुकी है। इस समय चीन की स्थिति ये हो चुकी है कि वहां पर भारी संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं, मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इसको लेकर के वहां पर जो वहां के चीन के जो राष्ट्रपति जी शी जिनपिंग ने जो है एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि अब लोगों की जान बचाने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। चीन में आपातकाल की स्थिति हो गई है। वहां अस्पताल जो है मरीजों से पूरे भरे हुए हैं और वहां की एम्बुलेंस को ही जो चिकित्सा कक्ष बनाया जा रहा है। तीमारदार जो है परेशान है, वहां उनको रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा है। तो बता दूं, इसी को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि चीन से बहुत से लोग बहुत से देशों में जाते हैं और इसको लेकर के जो है भारत सरकार ने भी कदम ये उठाया है कि जो चीन से आने वाले लोग हैं, अन्य प्रांतों, अन्य देशों से जो लोग आने वाले हैं, हवाई यात्रा से आते हैं, तो उनका एयरपोर्ट पर जो है कोविड जांच किया जाएगा और शुरू हो गया है। और बता दूं आपको कि जो भी लोग यात्रा करके आ रहे हैं इंडिया में, एयरपोर्ट पे उनकी कोरोना जांच हो रही है, उसमें अधिकांश लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिला है। हालांकि उनको वहीं नजदीक पर जो है क्वारंटीन कर दिया जा रहा है, ताकि वह देश में जाकर के अन्य लोगों को कोरोना ना फैला सकें। तो हम बात करें अपने भारत देश की, तो यहाँ पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जो है पहले ही दिशा निर्देश राज्यों को दे दिया है कि अब राज्य जो है अपने स्तर से कोरोना के बचाव को लेकर के तैयारी शुरू करें। इसी के तहत जो है 27 दिसंबर को जो है पूरे देश में, पूरे राज्यों में जो है एक मॉक ड्रिल किया गया कि कोरोना से बचाव के लिए क्या इंतजाम है, अस्पतालों में क्या इंतजाम है, जिले में। उसमें देखा गया कि स्वास्थ्य केंद्रों की क्या सुविधाएं हैं, क्या उपलब्धताएं हैं, कितने बिस्तर हैं और आइसोलेशन वार्ड कहाँ हैं, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, आईसीयू कक्ष, वेंटिलेटर बेड, रेफरल सेवा, एम्बुलेंस सेवा, कॉल सेंटर, टेलीमेडिसिन की क्या व्यवस्था है, मानव संसाधन वहां पर क्या है, और बहुत सारी चीजें जो कोरोना के दौरान जरूरत उसकी पड़ती है, वो सारी व्यवस्थाओं की स्थिति क्या है, कैसे बचाव किया जा सकता है। जनपद में जो कमियां आ रही हैं उसको दूर किया जा रहा है। सभी अस्पतालों को जो है अलर्ट कर दिया गया है और जिले में भी जांच जो है गंभीरता से शुरू कर दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि कोरोना की चौथी लहर आने वाली है। इसको लेकर के शासन प्रशासन पूरा एकदम से चाक चौबंद व्यवस्था में लगा हुआ है। कहीं से इस बार की लापरवाही करने को तैयार कोई नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन साथियों, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि हम चौथी लहर को रोकें, क्योंकि सरकार के बस की बात नहीं है कि चौथी लहर नहीं रोक पाएगा जब तक हम आप नहीं चाहेंगे। क्योंकि पहली लहर का खामियाजा हम लोगों ने भुगता था, लापरवाही किया था। दूसरी लहर में भी और लापरवाही किया था, जिसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता था और भयंकर से भयंकर तबाही देखने को मिली थी। लाशें बिछ गई थी,
गंगा में लाशें बहाई जा रही थी, नदियों में लाशें बहाई जा रही थी, नंबर लगाया जा रहा था दाह संस्कार के लिए। तो साथियों, पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर में तो कुछ कंट्रोल हो गया था, लेकिन चौथी लहर जो दिख रही है चीन में, उसको देखकर लगता है कि इस बार भी काफी भयानक स्थिति होने वाली है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अब खुद से विवेक से हमको सोचने की जरूरत है कि हम क्या वाकई में इस कोरोना के जिम्मेदार हैं। तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे कोरोना नहीं जाने वाला है। क्योंकि हम लोग मास्क लगाना भूल चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं, सैनिटाइजर याद ही नहीं रह गया। तो ऐसे में हमें आपको अब मास्क लगाना ही होगा, सोशल डिस्टेंस बनाना होगा, भीड़ भाड़ में जाने से बचना होगा। बहुत से साथी मास्क लगाते हैं और बार बार उसको हाथ से टच करते हैं, यह बहुत खराब बात है, क्योंकि मास्क के ऊपरी परत पर ही वो वायरस चिपका होता है। जब हम उसको मास्क को हटाते उतारते हैं तो हमारे हाथों में, उंगलियों में वो वायरस लग जाता है और हम अनजान रहते हैं, और हम किसी चीज को, किसी वस्तु को टच करते हैं जिससे वो वायरस वहां पहुंच जाता है। दूसरा आदमी आता है, वहां उसको टच करता है तो उसके पास भी वायरस पहुंच जाता है। तो ऐसे हम वायरस को फैला देते हैं। तो हमें यह सोचना होगा कि हम किस प्रकार से कोरोना से बचाव के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की जान आपकी आंखों के सामने न जाए, आपके पत्नी की जान न जाए, आपके माता पिता, भाई बहन तड़प तड़प कर न मरने पाए, तो इसके लिए आपको आज ही कसम खाना होगा कि कोरोना के लिए, कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद ही सक्षम बनना होगा, जागरूक बनना होगा, और दूसरों को भी जानकारी देनी होगी कोरोना से बचाव के। तो साथियों, आपसे यही गुजारिश है कि कोरोना से बचाव के लिए, चौथी लहर को रोकने के लिए अभी से लग जाइए, क्योंकि चौथी लहर जल्दी है, चीन से निकल चुकी है, इंडिया में प्रवेश कर चुकी है, भारत के कई राज्यों में प्रवेश कर चुकी है, और बहुत से लोग जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था कि कभी कहीं एक कोरोना पॉजिटिव मिलता था तो पूरा जिला दहल जाता था। आज क्या है कि जगह जगह कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं इस स्थिति कितना भयानक हो सकती है। तो इस भयानकता को बचाने के लिए आप कसम खाइए कि आज से आप बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे, एक दूसरे से दूरी हम 6 फीट बनाकर रहेंगे। कोई सामने आता है तो वहां उसको रोक दीजिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए। नगर निकाय का चुनाव आ रहा है यूपी में, तो आप चुनाव प्रचार करने मत जाइए। प्रत्याशी आता है उससे दूर रहिए, दरवाजे से दूर रखिए उसके, क्योंकि आपकी जान आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। नेता तो जीत जाएगा और वह आपके पैसों से अपना इलाज करा लेगा, लेकिन आप अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। नेताओं का सोच काम आता है, आप सोच वाले नहीं हैं, तो आप सोचिए आपका क्या होगा। तो आपको अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए ये जरूरी है कि आप कोरोना की चौथी लहर को रोकिए, क्योंकि सरकार के बस की बात नहीं है कि रोक पाएगी, वह केवल उपाय कर सकती है, रोकना हमें आप सबको है। तो साथियों, हम आपसे गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि आपके हाथ में है कोरोना की चौथी लहर रोकने का, उसे आप जरूर रोकिए। हम भी साथ देंगे, सब मिलकर लड़ेंगे, तभी हम कोरोना को रोक पाएंगे। हमने बता दिया कोरोना से कैसे बचना है। यदि किसी के परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसका हौसला बढ़ाइए, उसे सोशल डिस्टेंस में रखिए और उसका उचित देखभाल करिए। तो साथियों, हम जल्द ही कोरोना का नया अपडेट लेकर आएंगे। आपको और पूरी दुनिया को बचाने के लिए हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। जो शासन और सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन करना होगा। हमें खुद से बचाव के लिए आज ही कसम खानी होगी। जय